Assalamu alaikum students, this is International Islamic University Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the second lecture of Mathematics grade 6, unit number 1, index notation. First of all students, bring your notebooks, pencils, erasers, all the stationery you need, and make sure listen to my lecture carefully and open your books. In this lesson, we will learn about the cubes. What's the cube? To find the cube of a number, we multiply the number by itself 3 times. अगर हमें किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी कि उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द क्यूब ऑफ 2. 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2. मैंने 2 को क्या किया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया. अगर मैं उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 क्यूब. The index number 3 indicates the cube of a number. Cube of 2 is 2 cube. 2 times 2 times 2 equal 8. So it means the cube of 2 is 8. The next example is find the cube of 3. It means we have to multiply 3 by itself 3 times. 3 times 3 times 3 equal 3 cube. 3 times 3 times 3 equal 27. So it means the cube of 3 is 27. Find the cube of 4. 4 times 4 times 4 equal 4 cube. 4 times 4 times 4 equal 64. It means the cube of 4 is 64. The next thing is cube roots. What's the cube roots? Cube root मैं आपको एक example के through समझाऊंगी. What number multiplied by itself 3 times will give you 27? कौन सा ऐसा नंबर है कि मैं उसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं उसी के साथ तो मेरे पास 27 आएगा. जैसे कि आप जानते हैं 27 इक्वल 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3. सो द क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3. फॉर एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. 8 हमारे पास 2 कैसे आएगा, 8 इक्वल 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2. 2 को जो है वो हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, इट्स मीन जो 2 होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8. नेक्स्ट हमारे पास है वी यूज द रेडिकल सिंबल दिस टू शो द क्यूब रूट. ये सिंबल हम यूज करते हैं क्यूब रूट को शो करने के लिए. क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल रेडिकल साइन 27. अब 27 जो है वो हमारे पास क्या होता है, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3. हम 3 को जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखती हूँ तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 3 क्यूब. अब ये रेडिकल साइन जो है क्यूब का, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो पावर है 1/3 के साथ डिवाइड कर देंगे. 3 के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे. 3 के साथ जो पहले ही हमारे पास पावर थी वो 3 थी. जब हम उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125. सेम लाइक दिस, 125 इक्वल. To find the cube root of a large number directly can be very difficult. So we use prime factorization method to express number as a product of its prime factors. जैसे कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा चुकी हूँ. हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि हम उसको प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216. वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब मैं क्या करूंगी कि 216 को मैं मिनिमम प्राइम नंबर जो है 2 उसके साथ डिवाइड करूंगी. जब मैंने 2 के साथ डिवाइड किया मेरे पास आंसर 108 आया. अब इस 108 को मैं 2 पे डिवाइड करूंगी, मेरे पास आंसर 54 आ गया. अब इस 54 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर 27 आ जाएगा. अब जो ये 27 है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं नेक्स्ट इसको 3 पे डिवाइड करूंगी. जब मैंने इसे 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 9 आ गया. जब मैं 9 को 3 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर 3 आएगा. 3 divided by 3, the answer is 1. So on the left side all these numbers are prime factors of 216. अब मैं क्या करूंगी कि ये जो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं इनको क्या कर दूंगी, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो हमारे पास इंडेक्स फॉर्म में क्या आएगा, 2 क्यूब टाइम्स 3 क्यूब. क्यूब रूट ले लूंगी मैं हर तरफ, मेरे पास क्या आएगा, क्यूब रूट 216 इक्वल क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब. अब आपको पता है कि क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ने क्या करना होता है कि इसकी पावर जो होती है उसको 3 पे डिवाइड कर देना. जैसे कि 2 क्यूब है, इसको जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
2। इसी तरह से ये 3 क्यूब है, इसकी पावर को जब मैं 3 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा 3। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 2 टाइम्स 3। अब ये जो रिमेनिंग नंबर्स हैं इनको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स 3 इक्वल 6। We can multiply 6 by itself 3 times to check our answer. अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो मैं क्या करूंगी कि 6 को 3 टाइम्स 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 216। अब हम लोग कंपैरिजन देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स, इट्स अ स्क्वायर रूट। इन क्यूब रूट, मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 times. This is a comparison between square and cube. What's the square? Multiply a number by itself 2 times. In cube, multiply a number by itself 3 times. In square, always exponent 2. In cube, always exponent 3. Now students, do all the questions from page number 9 till 11 from your book on your notebooks, and also do the examples on your notebooks. So this is the end of our lesson. Allah.